आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्टॉक मार्केट में आते ही कॉल पुट में ध्यान देते हैं, जिसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग ही सब कुछ है, जो हर बार निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें करते रहते हैं। तो क्या ऑप्शन ट्रेडिंग ही स्टॉक मार्केट है? क्या आपको एज अ बिगिनर ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना चाहिए या नहीं? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एज अ बिगिनर ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों डेंजरस है। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आप सीख सकते हैं, पर उससे पहले ये ज़रूरी है कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जानो। प्राइस की मूवमेंट, वॉलेटिलिटी, मार्केट का नेचर, चार्ट्स कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन में जाके भी कुछ कर नहीं सकते। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर उसे स्टॉक्स का नाम भी नहीं पता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ये वन वे जैसा है, मतलब कि आपको बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। आप स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर सामने से कोई व्हीकल आ गया तो एक्सीडेंट होने का चांस है। तो इंट्राडे में आप डेली छोटे छोटे प्रॉफिट्स लोगे, उसमें ध्यान भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती अच्छे ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर देती है। एरर ऑफ मार्जिन बहुत कम है, आप गलती नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेडिंग टू वे रोड जैसा है, सामने से व्हीकल भी नहीं आता है, आप स्पीड भी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हाईवे जैसा है, जिसमें आपको ध्यान भी रखना पड़ता है, स्पीड ज़्यादा होती है। आप डेस्टिनेशन पे जल्दी तो पहुंच जाओगे, पर छोटी सी गलती बड़ा एक्सीडेंट कर देती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन 10 का 400 भी हो सकता है, पर वही 10 रुपये का ऑप्शन 0 भी हो सकता है। ज़्यादातर जो बिगिनर बंदे ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि लोग उसे एडवाइज करते हैं। उनमें से मेजॉरिटी लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग आसान नहीं है। स्टॉक मार्केट का एक सिंपल फंडा है, जो दिखता है वो हकीकत में होता नहीं है। 2 साल पहले सेबी ने इक्विटी मार्केट से लीवरेज कम कर दी थी, तो उसकी वजह से जो लोग आते थे उसके पास कैपिटल कम रहता था और वो ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग में ही काम करते थे, और इसकी वजह से ही मेजॉरिटी लोगों को लॉस होता है। अब धीरे धीरे लोग समझने तो लगे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली 3 सेगमेंट में काम होता है। एक इक्विटी, मतलब आप स्टॉक को बाय सेल कर सकते हो। उसमें सिंपल आपको भाव देखना होता है। अगर स्टॉक का भाव बढ़ा तो आपको प्रॉफिट होगा, और स्टॉक का भाव गिरा तो आपको नुकसान होगा। इज दैट सिंपल। दूसरा होता है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में आप लॉट में काम करते हो, मतलब एक साथ आपको 500 शेयर्स लेने हैं तो आप फ्यूचर का लॉट ले लोगे। और तीसरा है ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको भाव तो देखना ही देखना होता है, पर साथ में टाइम देखना होता है। मतलब 100 रुपये का शेयर अगर 120 जाता है तो स्टॉक्स अगर लिया है तो 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। पर ऑप्शन लिया है और वो अभी के अभी नहीं जा रहा है, जब से आपने ट्रेड लिया है उसके बाद तुरंत नहीं जा रहा है, तो आपको लॉस होने का चांस है, चाहे वो प्राइस बड़ी भी क्यों ना हो। तो टेक्निकली स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी 50% रहती है। अगर वो आपके फेवर में जाएगा तो प्रॉफिट, नहीं जाएगा तो लॉस। ऑप्शंस में वो प्रोबेबिलिटी 33% रहती है। अगर वो टाइम के साथ आपके फेवर में जाता है तो प्रॉफिट होगा, अगर वो सिर्फ ऊपर जाता है तो भी लॉस होगा, और नहीं जाता है तो भी लॉस होगा। अब एग्जैक्टली आप मार्केट को कैसे टाइम कर सकते हो? तो एग्जैक्टली तो मार्केट कभी भी टाइम नहीं हो सकता, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर अगर आपको चार्ट्स देखने का सालों का एक्सपीरियंस है तो कई हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग सिर्फ कम कैपिटल की वजह से आते हैं। जिसके पास 5,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। पर मैं मानता हूँ कि कम कैपिटल स्टॉक मार्केट में कोई भी सेगमेंट में काम करने के लिए एक लॉजिकल फैक्टर नहीं है। अगर आपके पास कम पैसा है तो यहाँ पे मत आओ। कम पैसे से ज़्यादा पैसे नहीं बना सकते। इस बात को मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आपके पास मैक्सिमम 500 रुपये है तो आप क्या करोगे कि एक एक रुपये के 500 शेयर्स लोगे। पर बेस्ट क्या है कि 500 रुपये का एक शेयर लो। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल ज़्यादा लगता है, देखने में ये लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पर जब एक्चुअली ट्रेड करोगे ना तब समझ में आएगा कि ऑप्शन सेलिंग भी इतना आसान नहीं है। और सेम एज अगर कैपिटल ही लगना है तो मैं फ्यूचर्स में काम क्यों ना करूं। ऑप्शन सेलिंग के भी कुछ अलग बेनिफिट्स है, पर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है तब आप कर सकते हैं। और इसीलिए जो ऑप्शन सेलिंग में कमाते हैं
वो होते हैं प्रॉप डेस्क। जो प्रॉप डेस्क में काम करते हैं या उसमें जो फर्म्स काम करती है वो ज़्यादातर पैसे कमाते ही है, उसकी स्ट्रेटेजी ही उतनी रॉबस्ट होती है। पर्सनली मैं ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता हूँ और ना ही करूँगा, क्योंकि मुझे कभी भी टाइम में सौदा नहीं करना है। टाइम का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता है। लाइफ में भी टाइम के साथ सब कुछ एज इट इज़ हो वैसा नहीं होता है। आप कंप्लीट बिगिनर हो और ऑप्शंस में काम करना चाहते हो तो आप करो। अगर आपको इंटरनली लगता है कि आप ऑप्शन के लिए ही बने हो तो करो, 1 साल तक करो, तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए ये चीज़ है कि नहीं। मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकता कि आप मत करो। और दूसरा भी ऑप्शन है कि आपकी सिटी में कोई प्रॉप डेस्क है तो उसका भी कांटेक्ट करके जॉब ले सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि आप वॉलेटिलिटी को नहीं समझ सकते। मतलब स्टॉक्स में आप काम करते हो तो वॉलेटिलिटी इतनी नहीं होती है, ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। एक नया बंदा जिसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है वो इस वॉलेटिलिटी के सामने टिक ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़ है कि आप स्टॉप लॉस किस तरीके से डालोगे। अगर बड़ा स्टॉप लॉस डाल दिया तो आपके पास कैपिटल भी नहीं है, और छोटा स्टॉप लॉस डाल दिया तो आपका स्टॉप लॉस विद इन सेकेंड्स में हिट हो जाएगा, और कब हिट होगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। और इसीलिए कम कैपिटल ऑप्शंस में फ़ायदा नहीं ज़्यादा नुकसान करवाता है। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, कि लोगों को पता है कि ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर से ज़्यादा पैसे कमाता है। एज एन ऑप्शन बायर आपका पैसा जाएगा ही जाएगा, पर फिर भी लोग 5,000 से 50,000 बनाने के लिए ऑप्शन में आते हैं। मैंने ऑप्शन बाइंग के कुछ ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया था, तब मुझे पता चला कि इसमें मैं कुछ भी कर लूँ ना फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। अगर मैं 1GM3 का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर रहा हूँ फिर भी प्रॉफिट नहीं कर सकता। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मार्केट साइडवेज रहता है, और जब भी आप ट्रेड लोगे ना तो वो साइडवेज ही चला जाएगा। आप एग्जैक्टली ट्रेंडिंग मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे करोगे? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लोग नए नए ऑप्शंस में आते हैं, सबको एडवाइस देते फिरते हैं कि मैंने इतना प्रॉफिट किया, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो दिखता है वो एक्चुअल में नहीं होता है। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।